नमस्ते किसान। मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। काला घोड़ा मुझे बहुत पसंद है। थंडरबर्ड है। और कुछ किसान आए हुए हैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर दोई पोइडिया से। पहचानो कहाँ पर हूँ। केसरपुरा सोहन भाई के खेत पे मैं बलराम किसान 70-30 जीरो बजट फार्मिंग को देखने सारे किसान आ रहे हैं पूरे भारत से। सबको समझ में आया है, पैसे लगा लगा करके थक गए। तो अंदर सोहन भाई के पापा हैं और सारे किसान हैं। एक्चुअली क्या होता है, मेरे सामने जो क्वेश्चन करेंगे वो अलग रहेंगे, लेकिन ये फार्मर को निचोड़ता है। तो मैंने खुला छोड़ा अभी 20 मिनट आधा घंटा कि आप एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर करो और समझो। क्या शानदार बंचेस हैं। ये 30% हमारे लिए, ये 70% पौधे के लिए। सारे ये धुरंधर किसान हैं, पिछले 50-100 साल से केले की खेती कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ठहराव आ रहा है, जैसे कोरोना ने पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया को रोका। हाँ काका, ये ऐसा भी कमजोर रहते, ये तो एक बच्चा है। हमारे यहाँ अभी तक के लोगों ने फील्डबाग लिए, लेकिन ऐसे फील्डबाग नहीं आए कभी। खादी नहीं डाला। भाई ये सरी इतनी चौड़ी होना क्यों कम भी चलती है? कम भी चलेगी। ये नाली का ये उद्देश्य है कि आप जो भी ड्रिप से पानी दे रहे हो उसका निसरा होना चाहिए। नाली तो है पर छोटी है, इससे थोड़ी छोटी भी चलेगी। एक बार इसको गहरी करोगे तो मिट्टी भी लग जाएगी। जो छोटी नाली है, हाँ, छोटी भी चलेगी। ये चौड़ी हो गई है तो अपने वहाँ छोटी है। यूरिया पोटास फॉस्फेट सल्फेट डाल के परेशान हमारे तरफ मक्खन मार के। अभी ये खेत ऐसा है कि आप केले वालों के लिए अजूबा है ये। हजम ही नहीं होता ना किसी को कि ये क्या है। अरे पहले तो 60,000 का डालते थे फील्डबाग, छोड़ते हम तो ये 8,000 का पूरा मटेरियल बन रहा है। पहले तो 8 से 10,000 का डालते। बंच देखो ऊपर। अरे देखा ना, पानी कितना देना पड़ेगा इसको? पानी एक पौधे को गर्मी में 50 लीटर लगता है। अप्रैल महीने। हाँ, अप्रैल मई में एक दिन का पानी। पूरी दुनिया में केले को एक जैसा लगता है। बुरहानपुर में अलग लगेगा और बड़वानी में अलग लगेगा, ऐसा नहीं है। 47, आपके यहाँ से 1 डिग्री ज़्यादा। हाँ, एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब ये जिस दिन कटेगा उस दिन चौथा छूटेगा। ये जिस दिन कटेंगे उस दिन। हाँ, हर 6 महीने में नया छूटेगा। ये समझ लो, जो भी पहला ही है तो जो पहला यानी तीसरी बार यानी कट गया, दूसरी बार ये तीसरी बार तो यानी सब इसमें सरी का छूटेंगे ना। एक सिंपल सी ट्रिक बतलाता हूँ मैं। हर 6 महीने में नया बेबी रखना है, बाकी को ड्रिल करना है। ड्रिल कर दिया तो ही एक साथ एक जैसा रहेगा। अभी जो आप लोगों का वहाँ पर क्वेश्चन था रेवा प्लस में कि एक साथ फ्लावरिंग आएगी क्या? हाँ, तो यहाँ पर देखो ये रटून है, एक साथ फ्लावरिंग है। 10% एरर सारी दुनिया के लिए ऊपर वाले ने छोड़ रखा है। अगला महीना 10%। अगला महीना में जैसे अभी 25 तारीख का दिन, 150 दिन, आज का 17-18 तारीख हुई होगा। सोचो महीनों भी नहीं आयो, एक महीना में देखो जे ये काम कितना बचल। आप अगर इसको केले को समझोगे ना, 1 महीने की है नहीं ये पूरी। आपने पील कब रखा, अगर आप देखोगे तो ये पील है ना, और वो अगला पील, ये सारा एक साथ का है। खाली सिर्फ 25 तारीख तक से 200 गोल्ड निकला था। टैगिंग भी हो रही है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर टैगिंग भी है। पड़े हुए तो फिर वो अपना से हो नहीं, बाकी ये भी बना 8 तारीख। ये कलर कोड है ये कि कब ये फ्लावर इसका तोड़ा था, और 8 तारीख को ये 8 तारीख का है। ये पहले वाला नहीं, ये दूसरा वाला। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको खाद डालना पड़ रहा है। ये एक ट्रिक है कि कब आपने कमल तोड़ा उस पर टैगिंग करो और डायरी में मेंशन करो, तो आप व्यापारी को बोल पाओगे कि मेरे पास लाल कलर के कितने काका। ये तो आज करी तोड़ी दिया था अपने 8 तारीख को। उदाहरण के लिए आपने कोई टैगिंग किया, नहीं अपना उदाहरण के लिए टैगिंग किया तो 200 पौधे लाल कलर। अब अगली कटिंग 15 दिन बाद आएगी। 400 पौधे ब्लू कलर। अब अगर आपने टैग नहीं किया है तो जब
हेम्माल आता है और कटर आता है और व्यापारी आता है तो क्या होता है, एक साइड से गाड़ी काटना चालू करता है और पता चला कि हमारे खेत में 100 लाइनें हैं तो 70 लाइनों में गाड़ी भर गया, वो 30 लाइनों का क्या होगा? अब वो 30 लाइनों पर बड़ी गाड़ी आएगी नहीं और छोटी गाड़ी वाला पैसा कम मांगेगा और छोटी गाड़ी वाले को नहीं दिया तो अगली कटिंग में वो फटने लग जाएंगे। मतलब जो गाड़ी आपके पूरी 100 लाइनों में बनना थी वो गाड़ी 70 में बनी, मतलब कि 30% झाड़ इस गाड़ी में पतले गए, जिसका वजन अगर आखिर के 10 दिन 15 दिन रुकता तो 3 से 5 किलो वजन बढ़ता। तो जो आज गाड़ी कटी उदाहरण के लिए आपके खेत में, तो 30% उसमें माल ऐसा गया जिसका 5-5 किलो वजन बढ़ता, एक माइनस हुआ। दूसरा, जो 30% माल बच गया अब वो बिकेगा नहीं या कम रेट में बिकेगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है, टैगिंग करना है ये आपको कि कौन से दिन आपने कमल तोड़ा, ये आपके 20% पैसे बचाएगा खेती के। 5 किलो वजन आज की तारीख में कितना पैसा होता है? 50 रुपये 5 किलो, और आखिरी के 10 से 15 दिन में 5-5 किलो वजन बढ़ता है पर पौधे का। काका खर्चा कितना किया यहाँ पर? अभी कई रोज इनका, अभी तो इना साल 8,000 रुपया अभी तक। 3,000 पौधे का बगीचा है, पील बाग में 8,000 का मात्र अभी तक खर्चा हुआ है। और वजन के हिसाब से आपको क्या लगता है कितना वजन आएगा इसका? 25 के ऊपर ही आएगा, एवरेज 25। ओवरऑल एवरेज एक पौधे पर जो खर्चा हुआ है वो आप जोड़ सकते हो कि कितना हुआ होगा। 3,000 पौधे, 8,000 खर्चा, तो 3 दूनी 6, 2.5 रुपये पौधे का खर्चा है। 2 रुपये 60 पैसे मतलब 10 पैसे पर केजी का खर्चा है। मैं उसके किलो का खर्चा बतला रहा हूँ। अगर 2.5 रुपये पौधे का खर्चा है तो 25 किलो वजन है तो 10 पैसे पर केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। अभी कौन से डिक्शनरी में इतने खर्चे में आप 10 रुपये किलो बेच लोगे? अगर किसान पाठशाला के साथ जुड़ रहे हैं और खेत में 10 रुपये डाल के आए हैं और पीछे जीरो नहीं लग रहा है तो जुड़ना मतलब नहीं है। अगर हम खेती कर रहे हैं और हमने 1 लाख रुपए बोया है और पीछे जीरो लग कर के 10 लाख रुपए नहीं आ रहे हैं तो या तो हमारी खेती की लाइन गलत है, या हमें सिखाने वाला गलत है, या हमें कहीं और सुधरने की आवश्यकता है। ये अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हेलो, समझ रहे हैं? यहाँ पर डबल जीरो लग रहा है, 1 जीरो नहीं लग रहा है। 10 पैसे किलो का खर्चा है और 10 रुपये का रेट है, 1 रुपये किलो का रेट नहीं है। अगर और कहीं वैश्विक मंदी आती है, गड़बड़ी होती है और ये 2.5 रुपये किलो बिकेगा तो काका के जेब से कुछ जाएगा नहीं, अभी नहीं। ये चीज़ें ही हमें सीखना है। कोरोना में 3-3.5 रुपए तक बिका था। यहाँ हमारा 2.5 रुपये बिका था, हमारा 2.5 रुपये बिका था। कितना वजन था काका? अगला साल में 30 किलो से 35 किलो तक था। 30 किलो वजन था और 22.5 रुपये का रेसिड्यू फ्री फार्मिंग का पर पौधे का खर्चा था और पौधे की कीमत और सब मिला करके हम 35 रुपये प्रति पौधे पर गए थे। मतलब 1 रुपये किलो का पहली हार्वेस्टिंग में हमारा खर्चा था। अभी 10 पैसे से 14 पैसे किलो तक का खर्चा है हार्वेस्टिंग। 3,000 पौधे का बगीचा है, हो सकता है 400-500 पौधे ऐसे होंगे जो छोटे होंगे, जो कहीं लू खा गए होंगे, लेकिन 2,500 पौधे ऐसे हैं जो प्रीमियम है। अभी इसको कौन सा व्यापारी लेने नहीं आएगा? आपने वादा देखा आपके पास, ये इसका सबसे नीचे के केले का वादा देखो, ये 7.5 इंच का अभी है, कटेगा उस दिन कैसा होगा? और वादा बढ़ेगा उसका। ये अच्छा बलराम भाई, हाँ, ये जो समझ लो अभी ये 2, 4, 6, 8, 10 पंजे हैं। इसके तो ये 40 के ऊपर हो गई समझ लो। 40 नहीं है वो, कम है, 36-38 है, 36-38 है। उसी के हिसाब से कम करेंगे। आप देखो हर एक में कम किए हुए हैं। इसमें देखो, इसमें भी ये जो लाल धागा है ना, इसमें कम किया हुआ है। देखो ये झाड़ अभी कंबल टूटा नहीं है, वो कैसे है, अभी 10-12 कंबल तोड़ेंगे ना जब कम करेंगे उसके। कंबल तोड़ेंगे। नहीं तो वो 10, उसमें 10 पंजे हैं। वो तो उसका कंबल तोड़ेंगे, उसी दिन उसको नाचेंगे, उस दिन धागा बांधेंगे। हे पाच 7 पंजा आपला किती उच्च डायमीटर का नहीं तो इससे डायमीटर इसका ज्यादा दिख रहा है। हाँ, ज़्यादा दिखेंगे तो वो किसान उस दिन जब तोड़ेगा उस दिन वो गिनती करके तोड़ेगा। और एक दिन फिक्स करते हैं, नहीं गलती नहीं, उसका टूटना ही बाकी है, उसका टूटना बाकी है। पंजे मेरा क्या कहने का मतलब है, इससे ये है और 10 पंजे इस पे भी है।
और इस पे 10 पंजे नहीं, तो पर 10 ही थोड़ा रखना खाई पड़ेगा। चाहिए, कभी कहीं का एका तो गिरना में ताल खाई जावन, नहीं तो देखा नहीं वो लाट का हिसाब से जाकुन छोड़ा है। हाँ, जिस दिन भाई, आप एकदम किसान पाठशाला के सही स्टूडेंट बन रहे हो, आप कोई चूक नहीं करोगे, एक पौधा भी आप चूक नहीं करोगे, ये अच्छी बात है कम कर दिया वाली। भाई। जब जाना ही है सही दिशा में तो सभी को परफेक्ट ही करना है। नहीं जाना है उसके लिए तो इतनी हाँ, उसी के लिए तो हम इतनी दूर से आए हैं। जाना है उसके लिए तो सही बात है, एकदम राइट बात है। अभी इसमें काका अगर मैं बात करूं, क्या है इसको धागा बांधना बाकी है, ये झाड़ की नापती हुई बात भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो कहीं अपने भाइयों बीमार भी को 15 रोज खेत में आवाने नहीं, तो वो अपना ना जो पहला बुट्टा जो तोड़े तो वो अगला अभी 8 तारीख का तोड़ेला था, वो 10 तारीख का दिन अपन को गिनती लगाऊंगा, बाकी वो 10 तारीख का गिनती लगी नहीं तो वो भुट्टा तोड़ेल ना का आज छे वो बांधी रोज ये 8 तारीख का चाहिए। 8 तारीख बाद ये सब जतरा भुट्टा चाहिए 8 तारीख के बाद का निकलेला छे। इनका भुट्टा छे आव छे एक पहले बांध दो, उसके बाद में छे वो उनको छे वो 10 तारीख की नहीं, 10 तारीख से फिर आप 25 तारीख, ये 15 रोज बाद फिर ही बंधेगा वो कलर अल्लाह का हो है। तो मेरा कहने का मतलब ये कलर जैसा 15 रोज में बदल हो अच्छा में तब अभी छे एका में ये अभी भैया मना छे यहाँ से बांध तो लाई रोज आधा खेत से यहाँ तक 350 बंधी गई, वही बांधना बाकी है। क्या हाँ काका, ये 10 पंजे का झाड़ है, हाँ। देखो कितना अंतर ही है। अंतरी तो चाहिए ना, ओरिजिनल G9 है तो बिना अंतरी से तो आपका केला नहीं बिकेगा, हाँ, और ऐसा अगर नहीं है तो वो G9 नहीं है। अभी आपने जो फर्स्ट में देखा उसमें अंतरी, उसमें डंडे की मोटाई, आपको इसमें कुछ फर्क दिख रहा है? सेम एज इट इज है। पत्तों की संख्या, पत्ते की हाइट, लेंथ, पत्ते का साइज, और कहीं सिगा टोका मिल जाए तो मुझे बताना ढूंढ के। और जो झाड़ में भैया जैसे केलों में तो हमारे यहाँ धब्बे आ रहे हैं, उसके लिए स्प्रे और सब लेना पड़ेगा। बाकी फर्स्ट कप में जो रोपे आते हैं और ये सेकंड के तो इसमें फैल बड़ी ये शिकायत है। ये कहीं शिकायत नहीं, ये हमारे दिमाग में शिकायत है, न फल में है न पत्ते में। नहीं ऊपर ये बन जो लाल अरे ये कहीं भी नहीं है, ये हवा में जब नमी रहती ना, मैं समझाता हूँ। ये जो सफ़ेद छार है, ये जो सफ़ेद छार है, ये सफ़ेद छार हवा की नमी से कन्वर्ट होती है, कलर चेंज करती है, ये वो लाल कलर है। हाँ, अगर हमारे खेत में पचपच ज़्यादा है तो ये पूरे इसमें सीगा टोका का रूप ले लेगी। अभी ये लाल कलर जहाँ जहाँ भी पोटास का सफ़ेद सफ़ेद है वहाँ दिख रहा है, लेकिन पत्ता कोई इन्फेक्टेड है क्या? क्योंकि यहाँ पर नीचे जड़ों में हवा लेने की जगह अलग है और कचरा मल्चिंग अलग है। आपकी सफ़ेद रूट कंटिन्यू रन हो रही है, नीचे से भोजन ले रही है, तो कुछ दिक्कत नहीं। मौसम इन्फेक्शन से दिक्कत आएगी तो तत्काल ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि ये प्लाट को टीकाकरण हो गया, अमरपट्टा हो गया। सभी दूर वातावरण में गड़बड़ी है तो यहाँ भी गड़बड़ी है, लेकिन 5x7 कचरा मल्चिंग में बीमारी एडॉप्ट नहीं करता, पौधा एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी सफ़ेद जड़ चल रही है मूली, और थोड़ा बहुत लगा भी तो तुरंत ठीक होता है। ऐसा कि पंप उठा करके घूमना है, इसकी आवश्यकता नहीं। यहाँ पर अभी आप काका को पूछो, काका कितने स्प्रे किए अपन ने पत्तों के लिए, बीमारी के लिए? पत्ता पर एक भी नहीं किया, एक भी स्प्रे पत्ता पर नहीं किया, खाली सिर्फ ये अभी केला निकलना बंच पर स्प्रे कर रहे हैं ताकि मच्छर ना आए, दाग धब्बे ना आए। लेट हुई गया तो ये कह भैया काका जी का जरा स्प्रे के ध्यान दवाई क्या डाली वो बताओ। दवाई को नाम हम नहीं पहचानते, समन मालूम स्प्रे केला को स्प्रे हम डालते हैं इसमें एमिडा क्लोपिड पहली बार, और उसमें वाइसेनोमेटा जिसके अंदर सुक्रोज आता है। अल्टरनेट स्प्रे लेते हैं स्पिनोसेड डालना पड़ता है। हाँ, वाइसेनोमेटा में सुक्रोजिज आता है। 15 लीटर पानी में 7 ml एमिडा, 30 ग्राम वाइसेनोमेटा, और अल्टरनेट स्प्रे करते हैं 1 सप्ताह बाद तो स्पिनोसेड डालते हैं जो डव एग्रो का आता है। 15 लीटर पानी में 7 ml और 30 ग्राम वाइसेनोमेटा। जस्ट मच्छर को भगाने के लिए स्प्रे करना है, कोई 05234 नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं, कुछ नहीं तो केले का भी कलर बिगड़ेगा, और जब केला पकेगा तो अलग अलग कलर देगा। अगर हमने ज़्यादा दिमाग लड़ाया कि इस केले में और क्वालिटी लेके आऊँ तो 05234 डालूँ, झेब्रेलिक एसिड डालूँ, कुछ डालूँ, तो ये जब जिस व्यापारी के पास जाएगा वहाँ पर पकने के बाद कलर अलग अलग देगा, तो आपके पास माल खरीदने व्यापारी वापस नहीं आएगा दूसरी गाड़ी।
क्योंकि आगे से उसके बाद रिपोर्टिंग आ जाएगी कि ये मल्ला आगे पीछे पकता है। एक गाड़ी में 10 पंजों में कलर आया, 20 में नहीं आया, 30 में फिर आया, तो व्यापारी को गड़बड़ आती है। वो इसी के लिए आती है कि जहाँ से उसको भोजन खाना है नीचे जड़ों से यहाँ से दो, वहाँ मच्छर ना लगे, केवल मच्छर भगाने के लिए दवाई डालो, खत्म। क्या क्या मार डालते हम तो। वो क्या क्या ही तो गड़बड़ है, जब भी तो अच्छे व्यापारी नहीं है। वो क्या क्या को डिलीट करो। बलराम भाई, ये क्या है, वायरस है क्या है ये? कौन सा? ये जो पत्ते पे दिख रहा है इसको ध्यान से समझो क्या है ये। चोंच पे से पीला पड़ रहा है। प्रकृति में हर पत्ता जो मुंह पे से पीला हो रहा है रिवर्स, वो नेचुरल है। इसकी उम्र हो गई है, ऊपर और बहुत सारे पत्ते हैं, अब ये धीरे धीरे पीला होगा और धीमे से झुकेगा और सूख जाएगा। मतलब ये पूरा भोजन अपनी बॉडी को दे रहा है। इस पत्ते में अगर देखोगे, पूरा ऊपर देखोगा, एक भी दाग धब्बा नहीं है इसमें, कोई भी दाग धब्बा नहीं है। ये मुंह पे से पीला पड़ रहा है, मतलब ये इसका भोजन वापस पूरा रिवर्स दे रहा है अपनी बॉडी को, और फिर धीरे से झुक जाएगा ये। तो ये पत्ते जब काटना है तो ऐसी अवस्था में नहीं काटना है। कभी जीवन में कभी भी पत्ते काटना नहीं, केवल केले का पत्ता काटना है जब बारिश होना चालू हो उसके 10 दिन पहले। उसके अलावा केले के पूरे जीवन काल में पत्ते को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ भी पत्ते काटे थे तो ये बारिश वाले टाइम में काटे थे, और अब जो फल में अटक रहे हैं उनको दूर कर रहे हैं। ये सारे पत्ते बारिश के टाइम के कटे हैं। वो कतरा, वो बोला अपन कतरा ज्यादा करते, वो हवा आएंगी, माल तैयार होगा। ये क्योंकि आपने घुप कर दिया है, 5x5 में एयर टाइट कर दिया है, इसलिए आपको हवा लानी पड़ रही है। फिर भी तो दिमाग नहीं लड़ा रहे हैं कि हवा लानी पड़ रही जब माल भरेगा, तो फिर 5-7 क्यों नहीं लगाते? और बरसात में भी क्या बढ़ रहा है, बरसात में भी पत्ते काटने हैं तो सिर्फ सूखे वाले, सूखे, केवल सूखे। अभी ये जो हरा पत्ता, इसने पूरा जीवन काल अपना बिताया, इसने जितना भोजन लिया होगा ये पूरा पौधे को दे रहा है, रिवर्स दे रहा है। हमारे यहाँ पूरे पत्ते पकना चालू हो गए थे, तो इतना काटे कि झाड़ पे कभी 3-3, 4-4 पत्ते रह गए। तो फिर फल कैसे भरेगा? नहीं भरता ना। हाँ, कहने का मतलब यानी पत्ते हरे नहीं। सभी प्रश्न आपके पास है और सभी का जवाब भी आपके पास है, केवल ढूंढने की दृष्टि दिखा लो। प्रकाश संश्लेषण ये वो सब केवल तकलीफ कहाँ है? खा रहे हैं, यही पे मार खा रहे हैं। सोच बदलना पड़ेगी अपने को। पत्ता ऐसा अगर वायरस आ रहा है उसके ऊपर काट डालो उसको। क्या बच्चा बोले जितनी पीली पत्ती है काट डालो इनको। हमें जैसा ये अपना ये आधा पीला और आधा सूखा है, इसको भी काट डालो। तो इसमें कुछ फंगस दिख रही क्या, कुछ सिगाटिका दिख रहा है क्या, कोई वायरस दिख रहा है क्या? इतना समझता तो आते ही गायब है आपके पास में। नहीं, ठीक है, समझने के लिए तो अभी आ गए हो, अभी पूरा समझ के जाओ। और कोई क्वेश्चन हो तो घूम के ढूंढो। निकलता जब स्प्रे कितनी बार करना पड़ेगा? कम से कम आपको 6 स्प्रे लेना चाहिए। पौधा ये होने के बाद, हाँ, एन होने के बाद। अगर आप बंच कवर लगा रहे हो तो 2 स्प्रे में काम खत्म हो जाएगा। मतलब पन्नी इसको पहनाने के लिए, पन्नी वन्नी का तो ये बहुत इसके ऊपर कवर लगाना पड़ता है। तो अगर वो लगाया तो उसके बाद स्प्रे नहीं होगा। अगर नहीं लगाया तो जैसे कमल बाहर हुआ, नीचे नहीं उतरा, केवल गर्भाशय से बाहर हुआ, उसी समय 1 स्प्रे, फिर हर 7 दिन में, हर 7 दिन हर 7 दिन में 6 स्प्रे। 6 स्प्रे होंगे तो 1.5 महीना हो जाएगा। जब तक पौधा कड़क हो जाएगा फिर स्प्रे की आवश्यकता नहीं। और पूरे केला किसान मुझे लगता है कि इस अवस्था के बाद स्प्रे करते हैं, इसको जरूरत ही नहीं है आज के बाद। हमारे यहाँ क्या इस अवस्था के पहले स्प्रे चाहिए कि मच्छर, थ्रिप्स, बीटल जो हो वो पहले ही गायब हो। ये कोमल अवस्था है, यहाँ पर स्प्रे चाहिए। यहाँ तो वो उसका काम करके चली गई है, यहाँ पे दाग आना था आ गया है, अभी कुछ बचाव नहीं होगा, जो होना था हो गया। स्प्रे अवस्था इसके पहले, ये तो कमल पूरा खिल गया, इस पे दूसरा स्प्रे चाहिए इस अवस्था में। और पूरा स्प्रे करो रेसिड्यू फ्री वाला, ताकि जिसके पास फल जाए उसको कैंसर रहित हमारा फल मिले। स्पिनोसाइड सबसे अच्छा दवाई है, बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है वो। यानी 7 डव एग्रो का आएगा 1000 रुपये 7 बार में, उसका खर्चा कितना आएगा? 1000 का ही 20 पैसे पौधे का, 50 पैसे पौधे का। 7 बार में सिंगल होल वाला नोजल लेना है और प्रेशर अच्छा करना है और धुआं देना है, ताकि धुआं इसके अंदर तक, डंडे तक जाए। और अगर हम ज़्यादा नोजल वाला ले रहे तो पानी गिराएंगे और नहलाएंगे, तो उसकी आवश्यकता नहीं है।
केवल धुआं, प्रेशर ज़्यादा और नोजल में सिंगल होल रहे ताकि उसका फोग निकले। 2 पंखा 3 पंखा जापान लगता ये 3000 पौधे में कितना लगता है काका? 2 पंखा अभी दो तो पंप लगेगा, मतलब? आप अगर 3 पंप 40 से 45 लीटर पानी, 15 लीटर पानी में 7 ml, तो कितना ml हुआ? 7 दून 14, 7 3 21 ml दवाई आपके 3000 पौधे में लगी। एक डिब्बी लाओगे ना वो पूरे आखिरी तक चलेगी। हाँ। 3000 पौधे में 12-15 पंप मार देंगे नहीं गड़बड़ है ना वो, आप नहलाते हो, नहलाने की आवश्यकता नहीं है। और एक पंप 150-200 का। ये अभी पंप में 150-100 रुपए की। आपको खाद दिखाता हूँ, इसमें खाद क्या डालते हैं। आओ, वही आपको मेन चीज़ देखना चाहिए जिसके लिए आप इतनी दूर से आए हो। हर पौधा बोलता है भैया मैं प्रीमियम हूँ। पिलबाग हमारे तरफ एक का भी नहीं मिलेगा सर ऐसा। पहला भी ऐसा नहीं होगा। नहीं मिलेंगे। अरे हमारा तो फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं होगा रोपे का। हम्म। हम 5x5 पे लगाते। हमारे यहाँ डाक बहुत गिरे भैया, 4 स्प्रे हो गए फिर भी डाक जा नहीं रहे, मतलब जा नहीं रहे, मतलब आ गए। पूरा डाक उन्होंने बताया नहीं क्या, वो उसका काम करके चले गया। अभी कुछ भी करते रहो दिक्कत ही रहेगा। बांध दे बाकी वो अभी 15 रोज आया नहीं, एकाच ही दूसरा भी बुट्टा इतना लिखवे आने दे इतना लिख। सारा भारत जो किसान पाठशाला देख रहा है अब समझ जाएगा, हाँ गड़बड़ी वाली डपलियां बंद होगी अब। यो पुराना नीचे का केला काका वादा देखो आप, नीचे के केले का तो ऊपर का तो आपको शानदार मिलना ही है। नीचे के केले का 7.5 इंच अभी है, अभी तो काफी भरण है, पूरी आपकी ब्लास पूरी लग रही है। हर पौधा अपने आप में कुछ कह रहा है कि मुझे देखो सीखो। कि यहाँ पर ये ड्रम में काका बताइए क्या क्या डालते हैं, क्या करते हैं? एकामा तो कचरो अच्छी खाली ही चारा की नींदावन और केळाना का पत्ता, बस ये शेर पे एकाम डालेल छे। बायोमास कचरा खाली हुई के यारू एक बम भरनु छे। कचरो कई भी यारू कचरो चारा पांटा इसमें बनता है ह्यूमस, कचरो डाल्या करा गोबर कचरा, और एक बार इसमें 100 ग्राम वाइसेनोमीटर डलता है। पानी भर के छोड़ दो 15 दिन के लिए। अब नीचे से कॉक खोलो, आपको दिखेगा कैसे पानी आएगा। लाल पानी निकलेगा इसमें। ये जो लाल पानी है इसको बोलते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस ही ड्रिप से पौधों पर चलाया जाता है। जिस खेत में लाल पानी का ह्यूमस मिट्टी में है और कचरे की मल्चिंग है, वहाँ पर नीचे से देसी केचुआ ऑटोमेटिक आता है और वहीं रहता है। अभी हमें पौधे को पकाने के लिए खाद तो देना पड़ेगा। हम सोसाइटी से ला करके डालें या दुकानदार के पास से लाकर डालें, या प्राकृतिक जो देसी केचुआ है, जीव जीवस्य जीवनम जो मित्र कीट है, उनको हम हमारे खेत में रखें, उनको खाना दाना पानी दें और उनकी विष्ठा जो निकलेगी वो हमारे पौधे का भोजन रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस प्लाट में हम भोजन नहीं खिला रहे हैं। इस प्लाट में आप जो डीएपी यूरिया पोटास दे रहे हो उससे ज़्यादा हम हिम क्रीम खिला रहे हैं। तो पौधे को खाना क्या है? हिम क्रीम। अगर आप दृष्टि बदलोगे तो ये पौधे ने साल भर भोजन खाया और आखिर में क्या दिया इसने? फल। ये फल इसके कई काम का है क्या? ये फल हम खाएंगे। ऐसे ही चलने फिरने वाले प्राणी जितने भी है, केचुआ कीड़ा मकोड़ा बलराम आप हम सब, हमारी जो विष्ठा है वो पौधे का भोजन है। हम दिन भर चल फिर करते हैं, भोजन खाते हैं, विष्ठा निकालते हैं, वो विष्ठा पेड़ पौधों का भोजन है। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर देखेंगे ये कचरे वाली जगह पर, तो आपको केचुए और कीट पतंग और सब मिलेगा। अगर यहाँ पर देखोगे आप तो हमने क्या किया, यहाँ पर केवल ह्यूमस चलाया ड्रिप से। अब देखो ये कचरा भी गल रहा है, जड़ें देखो पौधे की, ये केले की जड़ें हैं, कचरे को खा रही है। पहली बात तो यही है।
दूसरा ये जो जीव जीवस्य जीवनम की कॉलोनी है, ये कीट पतंग कीड़े मकोड़े जो दौड़ रहे हैं, यही पौधे का भोजन है। ये जो भी दौड़ रहे हैं यहाँ पर जीवंत है, तो जीवंत है तो वो कुछ न कुछ खाएगा और निकालेगा, जो निकालेगा वो पौधे का भोजन है। बिना इसको भोजन दिए तो उत्पादन ले नहीं सकते। बस दृष्टि आपको ये बदलना है कि हम फ्री का भोजन दें या हम पैसे वाले हैं तो खरीद के भोजन दें। हाँ, ये बस हमें तय करना है कि हम भोजन खरीद के लाएं या यहीं पर ऑटोमेटिक डेवलप करें। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो 70% जगह पौधे के लिए है, यहाँ पर कचरा है और इसमें ह्यूमस चला रहे हैं ड्रिप से। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जीव जीवस्य जीवनम की पूरी साइकिल चल रही है। एक दूसरे को खाने पीने मरोड़ने वाले सब कीट पतंग हैं। और देसी केचवा मिट्टी खाता है, मिट्टी पलटता है। ऑस्ट्रेलियन केचवा कचरा खाता है और देसी केचवा मिट्टी खाता है, मिट्टी पलटता है। तो हमारे पौधे का भोजन क्या है? मिट्टी। क्योंकि केचवे ने मिट्टी खाई और विष्ठा निकाली, वो हमारे केले का भोजन हो गया। वर्मी कंपोस्ट को आप जो बोलते हो, तो कहीं से लाकर नहीं डालना है, केवल यहाँ पर वातावरण निर्मित करना है कि यहाँ पर केचवे कीट पतंग यहीं रहे, कहीं जाए ना। सिंपल सी ट्रिक है। ये दूरी भी है, समझ लो 7 फीट पे है, तो भी कम लग रहा है मेरे को तो ऐसा, यानी ये हो रहा है कि कम लग रही है वो। शुरुआत में मैं अगर 5x9 या 5x8 बोलता तो मुझे अभी तक पागल घोषित कर दिया होता। 5x7 हिंदुस्तान को हजम नहीं हो रहा है, किसानों को। और एग्रोनॉमिस्ट ने तो मेरे को पागल बोल दिया है कि ये लड़का पागल है, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर को बर्बाद कर देगा। लेकिन अब जब मैं पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में ट्रायल प्लाट दिखा रहा हूं कि आओ और देखो, और ये 30 किलो का बंच देखो और नीचे का वादा देखो और ये एक्सपोर्ट होगा। अब शब्द नहीं है एग्रोनॉमिस्ट के पास कि हम बलराम को क्या बोले। अब आप जैसे किसान निकल के बाहर आ रहे हैं कि नहीं, हमें बलराम के प्लॉट देखना पड़ेंगे। एक्चुअल में अगर आपको केले की खेती करना है तो 5x9 सही ग्राफ है, जिगजैग। कम से कम 5x8 या 5x7 लगाना ही चाहिए। और एक बार लगाकर 1000 साल लेना है तो 5x9, कोई फसल चक्र नहीं, और हर साल इससे बेहतर केला आएगा। ये 5x7 लगा है। अभी आपको यहाँ पर ये ठीक लग रहा है या छोटा लग रहा है ग्राफ? नहीं, छोटा ही लग रहा है। ये छोटा लग रहा है। ये अभी दूरी है तो छोटा लग रहा है। छोटा लग रहा है ना? हाँ छोटा है। पर अभी यानी हमारा भी पहला यानी फर्स्ट ये है, हम 5x7 पे लगा के उसकी ये करेंगे पहले, यानी एक नहीं, अभी क्या है, आप 5x7 लगाओगे ना तो पहले तो पड़ोसी बोलेगा ये पागल हो गया है, सबसे पहला शब्द। दूसरा, आपने एक गांव में एक व्यक्ति ने लगाया तो आपके गांव में जो ओटला पार्टी होती है, मित्र जो मित्र संगठन है, सब ओटला पार्टी है और एक साथ बैठने वाले हैं। हाँ, तो इनको ऐसा लगेगा कि मेरा मित्र भटक गया है। पहले आपको समझाएंगे क्यों मर रहा है, बलराम के पीछे मत जा। हम सब ये अच्छा हुआ आप पड़ोसी को लेकर आए। इनके बाजू में मेरा है। क्या होता है, जो चीजें मैं भुगत चुका हूँ वही आपको बतला रहा हूँ। झिकझक लगाया, उसी देखकर इन्होंने झिकझक लगाया। हमारा जो अभी यानी 5x5.5 पे पूरा झिकझैक लगा हुआ है, यानी 15-17-15 को। ये भैया को मैंने बताया तो कीचड़ में लगाया इन्होंने। मैंने कीचड़ में लगाया। वो सबसे बेस्ट टेक्निक है कीचड़ में लगाना। जो सुक्रोज मंगाया था ना बच्चे ने यहाँ से, ये पार्सल से बुलाया था, तो उन्होंने कीचड़ करके लगाया। बहुत बढ़िया। मजदूरी लगेंगे लगा। उसका क्या रिजल्ट मिला? 90% उसका जर्मिनेशन हुआ है। ये बात हुई ना, जो मेन टेक्निक है कि हमें जाना किस दिशा में। फिर भी उसमें कच्चे आलू छाटे इन्होंने पूरे एक लाइन से पूरे दबा दिए। नहीं, वो छटनी करके लगाते तो 100% होता। 100%। बोला कि तुमने वो कच्चे हाँ, वो एक गलती, अब गलती सुधारने के लिए तो हम यहाँ पे आए क्या? और वो बच्चा आएगा, उसको गाड़ी सहन नहीं होती, उसके बाद में भाई का बच्चा और अपना बच्चा वो मोटरसाइकिल से बाइक से आएगा। ठीक है, तो आपसे हम ये लेंगे व्यापार में, उसी दिन उनको भेजेंगे क्या? एक्चुअली क्या है कि आस पड़ोसी और ओटला पार्टी क्यों हमें समझाती है कि उन्होंने यहाँ आकर विजिट नहीं करी। जो विजिट कर लेगा वो तो आपके साथ हो गया, एक बात। दूसरा, आज तक जो भारत के इतिहास में एग्रोनॉमिस्ट ने जो ज्ञान बांटा है, भाई आपके और मेरे पास अभी किसान पाठशाला के पहले क्या ज्ञान था? जिस कंपनी ने पौधा बेचा उसकी सुनना है,
जो एग्रोनॉमिस्ट हमारे शहर में केवीके में है या एग्रीकल्चर विभाग में है या जो कंपनी का प्रतिनिधि आया है उसने जो बतलाया है उसकी सुनना है। हाँ, जो पॉम्पलेट दिया उसकी सुनना है। अब उसकी सुनना है तो वो पॉम्पलेट में अगर 4 DAP लिखा है वही देना है। तो हमारे यहाँ क्या होता है गांव में कि ये पॉम्पलेट में 4 है तो मुझे तो ज़्यादा पकाना है तो मैं तो 5 डालूंगा। पैसे भी ज़्यादा है और क्रॉप लोन पिछली बार 3.5 का था, इस बार 5 का कर दिया, बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। तो कर्जा ज़्यादा हो गया इसकी चिंता नहीं, 3 की बजाय 4 DAP डालूंगा, ये हमें फिक्र है क्योंकि हमारे अंदर से है कि क्या मेरे परिवार को और मैं खुश रख सकता हूँ। भाई ये हमारी भावनाएं हैं कि मैं 1 DAP, मजा नहीं आ रहा है किसी को। हमारे किसानों को आज तक जो समझाया गया है वो लाइन गड़बड़ है, वो लाइन गड़बड़ है, उस लाइन को ठीक करना है, इसलिए किसान पाठशाला है। मैं आप लोगों के साथ दिन भर से हूँ और आपके पहले एक गुजरात की पार्टी थी उनके साथ हूँ। मेरे बीवी बच्चे परिवार सब समर्पित है कि बलराम तुमने जो ये बेड़ा उठाया है, पूरे देश का 1% किसान अगर ठीक हुआ तो हमारे परिवार का जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरा 1:30 बजे 1 बजे के लगभग मैं सोता हूँ डेली। सुबह कोई उठाता नहीं है, ये फ़ोन आना चालू होते हैं, वही मेरा टाइम है उठने का, क्योंकि दिन भर आप जैसे किसान मित्रों के साथ समय होता है। शाम को बैठता हूँ तो दिन भर जो व्हाट्सअप वगैरह आया हुआ रहता है उनको चेक करता हूँ। बहुत से किसानों की शिकायत है, भैया आप फ़ोन उठाते नहीं हो। जैसे अभी मैं आपके साथ हूँ और फ़ोन बज रहा है तो मैं आपको समय दूं या मोबाइल को समय दूं, ये बड़ा द्वंद्व है। तो इसकी वजह से कुछ लोग नाराज भी होते हैं। तो अभी 1 अनार 1000 बीमार जैसी गड़बड़ी है। तो मैं सबसे ये वीडियो के माध्यम से माफ़ी भी मांगूंगा कि आप YouTube पर ही देख करके सीख लो। अपेक्षा मत रखो कि बलराम से बात होगी जब ही सीखेंगे। मैंने लगभग केले में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो किसान पाठशाला के चैनल पर नहीं डाला हो। एक भी वीडियो अगर आप देखोगे तो एडिट नहीं किया है। जैसे काका की हमारी यहाँ की अभी जो भाषा थी शैली, वो नर्मदा बेल्ट की निमाड़ी भाषा, ये हमारी क्षेत्रीय भाषा है। मेरे घर गांव की ये भाषा है तो एज इट इज जाएगी। आप लोग जो मित्र आए हैं, जो क्वेश्चन आंसर हो रहा है, मेरे 1350 वीडियो आज तक के हैं, 1380 वीडियो, एक वीडियो को एडिट नहीं किया है। और मेरे ब्रदर ने भी बोला है कि हम जैसा हैं वैसा ही पेश होंगे। जिसको स्वीकार करना हो वो स्वीकार करे, जिसको साथ में आना हो आए, जिसको नहीं आना हो वो हमें बताए कि हमें क्या ठीक करना है। और हम पूछते रहते हैं हमेशा। तो ये किसानों की गड़बड़ी नहीं है कि वो 1 DAP ज़्यादा डालना चाहते हैं, उनकी अंतरात्मा है कि मेरे परिवार को और अच्छा क्या दूं। ये उन पूरे भारत के एग्रोनॉमिस्टों की गड़बड़ी है। भारत में जो एग्रीकल्चर का जो सिखाने का लय तहजा है वो किसान के घर तक सिंप्लीफाई तरीके से नहीं पहुंचा है। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिंपल तरीके से जो आपकी भाषा में समझ में आए कि ऐसा कर दो बस खत्म। ये आसान तरीके हम कोशिश कर रहे हैं कि